आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। वो जहाँ पे हैं वो वहाँ से जब भी उनकी मुद्दत या उनकी मियाद ख़त्म होगी वो घर जाएंगे। वो किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस में आने का कत्तन कोई इरादा नहीं रखते। जिस तरह से पहले होता रहा है ऐसा कोई अमल नहीं होगा। फील्ड मार्शल मुद्दत पूरी करने के बाद सीधे घर जाएंगे। वो ईवान सदर या वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी नहीं जाएंगे। आसिम मुनीर का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, जैसा पहले होता रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। मौजूदा सियासी क़यादत को अपने सियासी मसाइल टेबल पर बैठ कर हल करने चाहिए। उस तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कहा, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहें तो उन्हें किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। उन्होंने इलेक्शन से पहले ही फैसला कर लिया था कि इत्तेहादी हुकूमत को लीड नहीं करेंगे। इजरायली कैद से रिहाई पाने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद 19 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम, रिहाई के लिए किरदार अदा करने वाले दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। इजराइल ने बदतरीन तशद्दुद किया, बदनामे ज़माना जेल में पीने का साफ पानी भी नहीं मिला। फलस्तीन की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुश्ताक अहमद का वीडियो पैगाम। गजा में अमन के लिए माहिदे के करीब पहुंच गए। मुग़वियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। मुज़ाकरात के लिए एक टीम मिस्र रवाना हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू। मार्क कार्नी का पाक भारत जंग रुकवाने में ट्रंप के किरदार का तस्करा। आर्मीनिया और अज़रबैजान में जंगबंदी पर भी खराज तहसीन। सऊदी काबीना ने ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। जंग के खात्मे की तजवीज़ का भी खैर मकदम। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर गौर। गजा में इसराइली दहशतगर्दी को 2 बरस मुकम्मल। 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 460 शहरी भूख के बाइस चल बसे। सेहूनी हमलों में 25 अस्पताल, 103 तिब्बी मराकज़ तबाह। सफ़ा के ताहल जारी। बमबारी से आज मज़ीद 15 शहादतें। मिस्र में इसराइल के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। हमास का 6 अहम रहनुमाओं की रिहाई पर इसरार। आज कतरी वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक होंगे। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए लंदन में बड़ा मुजाहरा। शुरका का फौरी सीज़फायर और इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। जकार्ता में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज। ब्राज़ील में पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। आसिफ जरदारी पीपी और नून लीग की लफ्जी जंग बंद कराने के लिए सरगर्म। मोहसिन नकवी को टास्क सौंप दिया। मुलाकात में सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी तनाव पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत की पीपी रहनुमाओं को भी मोहतात बयानात की हिदायत। वज़ीर दाखिला कल पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाएंगे। नून लीगी रहनुमाओं का भी पीपल्स पार्टी से राबता। शहबाज शरीफ वतन वापसी के बाद खुद तनाज़ा हल करने के लिए किरदार अदा करेंगे। अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, आज़म नसीर तारड़ और सैयद अल खान ने यकीन दहानी करा दी। पीपी बातचीत से मामलात हल करने पर आमादा। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं, उनके दिमाग की सफाई कर रही हूँ। कुछ लोगों को गुस्सा आता है कि मैं पंजाब की बात क्यों करती हूँ। सूबे की बात वज़ीर आला नहीं तो फिर कौन करेगा। मरीम नवाज की फिर गरज बरस। कहा, सिंध, केपी और बलूचिस्तान को भी साफ देखना चाहती हूँ। दूसरे सूबों के लोग महरूमी का शिकार हैं तो अपनी हुकूमतों से सवाल करें। वज़ीर आला का सुथरा पंजाब की जैकेट पहनकर तकरीब से खिताब। नए सैनिटेशन फ्लीट की नकाब कुशाई। हम इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। घर की लड़ाई घर में लड़ें, हमें उसमें न घसीटें। पीपी सेनेटर परवेश खान नून लीग पर बरस पड़ी। कहा, मुश्किल वक्त में सदर जरदारी के घुटने से लगकर बैठते थे, अब गले पर हाथ डाल रहे हैं। बिलावल ने हमेशा मोदी का यार गद्दार का नारा लगाया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को घर नहीं बुलाया। शहबाज शरीफ पंजाब हुकूमत को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठे अच्छे नहीं लगते। महल्लाती साजिशें हो रही हैं। पंजाब में सैलाब के दौरान रेस्क्यू का सारा काम फौज ने किया। सिंध ने मुतादिद सैलाब और आफात देखी मगर टिकटॉक नहीं बनाई। एक तरफ सीज फायर के बाद दूसरी जानिब हर घंटे बाद हवाई फायरिंग। शोले उगलती जबानों के साथ मुफाहमत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। जवाब दो तो रोने बैठ जाते हैं। आसमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, आप दिन रात हमारी लीडरशिप पर हमले करेंगे तो क्या हम आपको हार पहनाएंगे।
पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में बैठना मंजूर नहीं, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की मुश्तरका तहरीक पर गौर हो सकता है। सलमान अकरम राजा ने पीपी और नून लीग की लड़ाई नूरा कुश्ती करार दे दी। पीटीआई रहनुमा का लफ्जी गोलाबारी चंद दिन में खत्म होने का दावा। पीटीआई में धड़ेबंदी और इख्तलाफात, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गर्मा गर्मी। अलीमा खान सियासी मुदाखलत नहीं करेंगी। सलमान अकरम राजा की जानिब से बानी का पैगाम पहुंचाने पर बहस छिड़ गई। शहरियार आफरीदी की मिल बैठकर मामला दुरुस्त करने की तजवीज़। जुनेद अकबर, आतिफ खान और शहराम तरकई एक पेज पर। पार्टी सूबाई सदर के इख्तियारात इस्तेमाल करूंगा, देखता हूं कौन रोकता है। जुनेद अकबर का वज़ीर आला के पास जाने से इनकार, गुस्से में इजलास छोड़कर चले गए। समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। पाकिस्तान और मलेशिया का ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म, तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। साइबर सिक्योरिटी और दहशत गर्दी की रोकथाम में ताउन का इयादा। वज़ीर आज़म के दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। शहबाज शरीफ की मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की लीडरशिप और गवर्नेंस का आलमी सतह पर एतराफ़। मलेशिया में PhD लीडरशिप एंड गवर्नेंस की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल होने के बाद वतन पहुंच गए। अनवर इब्राहिम ने कुआलालंपुर के हवाई अड्डे पर अलविदा किया। सऊदी अरब की आला सतह के सरकारी वफ्द की पाकिस्तान आमद, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत होगी। सऊदी शूरा काउंसिल का वफ्द भी पाकिस्तान में मौजूद। स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। वफ्द सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल से भी मिलेगा। रूसी दारुल हुकूमत में अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट का 7वां इजलास। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे, शुरा का मुतालबा। खित्ते में अमन के लिए बैरूनी फौजी ढांचे का क़याम नाकाबिल कबूल करार। पाकिस्तान में रवां साल का पहला सुपरमून चांद 6.6% बढ़ा और 13% ज्यादा रोशन। मुल्क भर में लोगों ने नजारा किया। टैक्सला में वाह और पेशावर पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 मुल्जिमान हलाक। हुक्काम के मुताबिक मारे जाने वाले मुल्जिमान डकैती, अगवा बराए तावान के मुकदमात में मतलूब थे। दहशत गर्दी दफात के तहत मुकदमात भी दर्ज हैं। कराची में एक और हादसा एक और जान ले गया। कुरंगी के इलाके में बेकाबू टैंकर ने 14 साल के लड़के को कुचल दिया। हाफिज इस्माइल की शनाख्त हो गई, लाश अस्पताल मुंतकिल। 8 अक्टूबर के तबाहकुन ज़लज़ले को 20 बरस बीत गए। 2 दहाइयों बाद भी मुतासरीन के जख्म ताज़ा। 2005 में आज ही के दिन क़यामत ख़ेज़ झटकों ने बस्तियों की बस्तियां मलिया मीट कर दी। 70,000 अफराद जाबहक हुए। डगमगाती बैटिंग लाइन को सहारा कौन देगा? सिलेक्टर्स और कोच ने सर जोड़ लिए। बाबर आजम की T20 में वापसी पर गौर। सलमान आगा के मुस्तकबिल पर सवाल निशान। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। टेस्ट मैचेस के लिए शाहीनों की तैयारियां जारी। टिकट सेल शुरू।